आज हम बना रहे हैं हैसलबैक पोटैटोज। यह व्यंजन स्वीडन के एक रेस्तरां जिसका नाम हैसलबैकन था 1940 के दशक में पहली बार परोसा गया और बाद में यह पूरी दुनिया में प्रचलित हो गया। तो चलिए बनाते हैं हैसलबैक पोटैटोज एयर फ्रायर में। और हाँ मित्रों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी के चिन्ह को स्पर्श करें ताकि नई प्रस्तुतियों के प्रसारण की जानकारी आप तक अविलंब पहुंचती रहे। ये हमने 5 मध्यम आकार के आलू लिए हैं जिन्हें हमने पानी में अच्छी तरह धो लिया है। अब इस प्रकार आलू को छिलकों सहित फांकियों में काटते हैं, पर इतना कि नीचे की ओर से ये फांकियां जुड़ी रहें, इसलिए बहुत ही धैर्यपूर्वक धीरे धीरे इन्हें काटें। इसी प्रकार हमने सारे आलू काट लिए हैं। अब एक बर्तन में 1 टीस्पून नमक, आधा टीस्पून पिसी काली मिर्च, आधा टीस्पून लहसुन का चूर्ण, आधा टीस्पून प्याज का चूर्ण और स्वादानुसार कुटी लाल मिर्च या चिली फ्लेक्स जो भी उपलब्ध है सम्मिलित कर इन्हें मिला देते हैं। थोड़े से मक्खन को हमने पिघला लिया है। अब आलूओं की सतह पर मक्खन की ब्रशिंग करते हैं। तत्पश्चात हमने जो सीजनिंग मिक्स बनाया है उसे आलूओं की सतह पर चारों ओर से छिड़क देते हैं। अब एयर फ्रायर को 5 मिनट के लिए 200 डिग्री सेल्सियस पर प्रीहीट करते हैं और इसकी बास्केट में ऑलिव ऑयल की स्प्रे करके इसे ग्रीस कर देते हैं। अब आलूओं को एयर फ्रायर की रैक में रख देते हैं, पर कटा हुआ हिस्सा ऊपर की ओर रखते हैं। और 200 डिग्री सेल्सियस पर इसे 20 मिनट के लिए एयर फ्राई करते हैं। 20 मिनट बाद आलूओं पर पुनः मक्खन की ब्रशिंग करते हैं। और सीजनिंग को इस प्रकार छिड़कते हैं ताकि थोड़ी सीजनिंग इसकी फांकियों के अंदर भी चली जाए। अब पुनः 200 डिग्री सेल्सियस पर इसे 20 मिनट के लिए एयर फ्राई करते हैं। रेसिपी के अनुसार हैसलबैक पोटैटोज तैयार हैं, पर मुझे यह और अधिक करारे पसंद हैं, तो मैं एक बार फिर से हल्की ब्रशिंग करके इसे 5 मिनट के लिए और एयर फ्राई कर रहा हूं। हैसलबैक पोटैटोज तैयार हैं। चलिए इन्हें गर्मा गर्म परोसते हैं। आपसे आग्रह है कि एक बार हैसलबैक पोटैटोज इस प्रकार बनाकर अपना अनुभव हमसे साझा करें। इन्हें धनिया की पत्तियों से गार्निश करते हैं। यदि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया इसे अपनों के समक्ष साझा करें और वीडियो के नीचे दिए गए सुपर थैंक्स के विकल्प को चुनकर हमें प्रोत्साहित करें। धन्यवाद।